और प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना अभिषेक। प्रभु का धन्यवाद, ये अभिषेक ही है, ये प्रार्थना में अभिषेक है, ये सामर्थ है जो आज आप और हम इस सभा में आए। नहीं तो आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो परमेश्वर की हजूरी में आ जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो सेवक आत्मा के चलाए चल रहे हैं, जो सेविकाएं आत्मा के चलाए चल रही हैं, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां और बच्चे आत्मा के चलाए चल रहे हैं, वो आए भर भर के बयान से बाहर जब प्रार्थनाएं करवाता है, तो जिससे आपको और मुझे मालूम नहीं होती ये बात कि किसको हमारी प्रार्थना की जरूरत है। हम जानते नहीं है उसका, लेकिन जब परमेश्वर आए भर के आपके द्वारा आपसे बात करता है कि आप उस सेवक के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, अपने बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करें, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, और समस्त जितने भी इस भारत देश में प्रभु की बेटे बेटियां और बच्चे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है अजीजों। प्रार्थना हमारे जीवन में बदलाव लाती है। क्या लाती है? बदलाव। ये बदलाव ऐसे नहीं आते। हमारे जीवन में जब गवाहियां होती हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो गुनाह पाप हमारे जीवन में था उसको हम बाखूबी जानते हैं। वो लेकिन वो कैसे गया? प्रार्थना से। आपके लिए किसी ने आंसू बहाकर प्रार्थना की है। प्रभु के सेवक आज इस समय में, अंतिम समय में एक बात पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आप प्रार्थना में लौलीन हो जाएं। और प्रार्थना में लौलीन होना ही आपके मेरे लिए एक क्या है? बढ़ोतरी का कारण है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना आप जब करते हैं, प्रार्थना आपके जीवन में विजय लाती है। प्रार्थना आपके जीवन में बदलाव लाता है। आपका बोलना, आपका देखना, आपका सुनना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका छूना अजीजों बदल जाता है केवल प्रार्थना से। जब आप किसी के लिए ये देखना चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करे, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। ये मत कहना कि वो आपसे प्रेम नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने अजीजों आज भी पिता के सामने हमारे लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है, निवेदन करता है। आपको मालूम है कि हम कई बार प्रार्थना जब करते हैं आंसुओं से भरकर करते हैं। अगले टाइम में जब हम देखते हैं अपने जीवन को खुद, तो वो जीवन वो नहीं होता जो था। हालेलुया। हन्ना के पास अजीजों औलाद नहीं थी। परमेश्वर का वचन सिखाता है हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने क्या किया? क्या किया? प्रार्थना। उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे अपने विरासत से क्या दे दिया? बेटा दे दिया। आज हमें परमेश्वर के सामने, उसके सम्मुख घुटनों पर आकर आंसू से मांगने की जरूरत है। वो है प्रार्थना। आपके और मेरे जीवन, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में मैंने खुद देखा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जब नहीं जानता था, लेकिन जब मैं सेकंड क्लास में था तो मेरे हाथ में परमेश्वर का वचन आ गया। जब मैं दूसरी क्लास में था, को मालूम है कि मेरे हाथ में पूरी बाइबल, जब मैं सेकंड क्लास में था तब मेरे हाथ में नहीं थी। लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि बेटा हम प्रार्थना करें, आप क्या करें? आप वचन को पढ़ो। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने जब परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन को सुना कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो अजीजों मैंने घुटनों पर आकर आंसू के साथ प्रार्थना की। 4 महीने के बाद मेरे पापा
मेरी मम्मी, मेरे सिस्टर प्रभु में आ गए। हालेलुया, प्रभु में आ गए। मैं सच कह रहा हूं, मेरी बहुत गवाहियां हैं। पास्टर राज बहादुर जी हैं, इस बात को जानते हैं कि प्रार्थना कितनी प्रार्थना होती है। जब मैं अपने पासवान के पास था जीजो, पूरी रात को मुझे जब मेरे पासवान बुलाते थे कि बेटा प्रदीप इधर आओ और आप जाओ, मुझे सुबह याद कर देगा। तो जो दो वहां पर उस वक्त लोग बैठे होते थे, तो वो ये सोचते थे कि शायद प्रदीप को ये कहा गया है कि जाकर अब सो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे वो ये कहते थे कि छत पर, परमेश्वर के भवन की छत पर चल गया और क्या कर पूरी रात प्रार्थना कर, क्या कर प्रार्थना कर। आज जो आपकी और मेरी प्रार्थना खुदा के सेवकों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आज आप खुदा के सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अजीजों, जो परमेश्वर ने दर्शन दिया हुआ है अपने सेवकों को, वो पूरा तभी हो पाएगा अजीजों जब कलीसिया लोग लगाकर प्रार्थना करेगी। आज प्रार्थना करने वाले योद्धा चाहिए, जिसे कहते हैं प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना करने वाले। मैं सच आपको बता रहा हूं, प्रार्थना अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप अपने जीवन में अपने आप को असहायक समझते हो, कमजोर समझते हो कि आपके जीवन में कमजोरी है, आप असहायक हो। आपका मददगार कौन है? आप ये जान जाए, आए बल के बयान से प्यार, वो होली स्पिरिट हमारा मददगार है, वो हमारा मास्टर है, वो हमारा टीचर है, वही हमें प्रार्थना करना सिखाता है। आज जितने भी जब पास्टर जी कहते हैं आप प्रार्थना करें, तो सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर क्या सुनता है? कान लगाकर। क्या सुनता है? कान लगाकर। आप यूं मत समझिए कि आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, बस पास्टर जी ने कहा, मैंने माइक लिया और मैंने प्रार्थना कर दी। नहीं अजीजों, ऐसा नहीं है। ये प्रार्थनाएं जो आपके द्वारा खुदा की रूह ने करवाई है, आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो प्रार्थना की गई है वो विजय लाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज बेटो, जो भी अपने जीवन में गवाही चाहता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर गवाही नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन प्रार्थना करने के लिए। आप प्रार्थना कीजिए। आज आपको मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, क्योंकि मैं नया था। सर्कल बनाकर प्रार्थना करते थे और हमारे पासवान भी बीच में होते थे। वो मुझे कहते थे जब सर्कल में 1 by 1 नंबर आता है तो नंबर मेरा भी आना है। लेकिन मालूम है आपको, मैं उस वक्त क्या प्रार्थना कर रहा था? मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि मेरा नाम ना लिया जाए, क्योंकि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आता। हो सकता आप में से भी कोई ऐसा हो जिनको पास्टर जी आगे बुला लें कि आइए, है ना, ये बेटी के साथ प्रार्थना करेंगे, ये बहन के साथ प्रार्थना करेंगे, उस भाई के साथ प्रार्थना करेंगे। तो आप यूं मत सोचिए, ओ ये क्या हो गया, मुझे तो प्रार्थना करनी आती है, अब मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा। नहीं, प्रार्थना का मतलब है आप जो परमेश्वर से बात करते हैं वो आपकी प्रार्थना है। जब आप प्रार्थना करते हैं अजीजों, तो जीवन बदल जाते हैं। पुरानी बातें क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं, नई बातें। और आपके जीवन यहां पर अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मत्ती की पुस्तक उसका 26 अध्याय की 41 आयत में, कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम। आज आप और हम, अगर हमारे परिवार के लोग परीक्षा में से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको और मुझे प्रार्थना की जरूरत है। और आप कह सकते हैं, जब हम यहाँ पर सभी बैठे हैं, मैं आपसे अपने लिए, मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं आपको निवेदन देता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करना बहुत जरूरी है अजीजों। आज जितना भी हम देख रहे हैं कि मसीह लोग जो है
वो बढ़ते जा रहे हैं। किसके कारण? प्रार्थना के कारण। क्योंकि परमेश्वर बोझ देता है किसी को प्रार्थना करने का। तो जिसो जब हम बैठते हैं घुटनों पर, तो हम उसका धन्यवाद जब करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ्य आना शुरू हो जाता है, परमेश्वर का अभिषेक आना शुरू हो जाता है। तो जब वो अभिषेक आना शुरू हो जाता है, सामर्थ्य आनी शुरू हो जाती है, तो आप और हम वहां पर अपने आप को यूं देखते हैं, बल्कि आप नहीं, आपके द्वारा कौन? खुदा का रूह प्रार्थना करवाता है। अब यीशु मसीह जब गसमनी बाग में थे, तो वहां पर क्या होगा? तो 36:39 में लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक में कि ये जो पसीना था ये खून बन के बहता है। मालूम आपको क्यों? जब आपके और मेरे जीवन में टेंशन आ जाती है, बोधरेशन आ जाती है, डिप्रेशन पर आ जाता है, तो आप और हम प्रार्थना में क्या करते हैं? हम कमजोर हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं, फिर हम प्रार्थना के लिए पास्टर साहब को फोन लगाते हैं, पास्टर साहब आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे जीवन में ये दुख आ गया है, ये परेशानी आ गई है, ये समस्या आ गई है, इस समस्या से प्रभु हमें आजाद करे, इस समस्या से प्रभु हमें निकाले, आप प्रार्थना कीजिए। जब उनके द्वारा खुदा का रूह हमें भर भर के प्रार्थना करवाता है, तो उनके जीवन में जब चमत्कार होता है, वो हमारी गवाही बनती है। जब हम सत्संग में आते हैं, ऐसी सभाओं में आते हैं, जब हम अपने चर्च में जाते हैं संडे वाले दिन, वहां पर हम क्या देते हैं? फिर गवाही देते हैं। खुदा के बेटे बेटियों के जीवन में, खुदा के दासों के जीवन में प्रार्थना का जीवन है। अगर आप किसी को भी ले ले, आप नहोमी को ले ले। नहोमी क्या थी? एक प्रार्थना करने वाली बेटी थी परमेश्वर। क्या उसके जीवन में दुख नहीं आए? आए, बहुत दुख आए उसके जीवन में, लेकिन उसने उस दुखों को नहीं देखा। उसने एक बात जानती थी कि मेरा परमेश्वर महान है, वो मेरे लिए मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। रूत के जीवन में जब दुख आया, परेशानी आई अजीजों, रूत ने क्या की? प्रार्थना की। ऐसे आप और हम परेशानी से डरे मत, घबराए मत बिल्कुल भी कि ये क्या हो गया है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा किस लिए हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि आपका जीवन परमेश्वर चाहता है अंतिम समय में घुटनों की आंसू का प्रार्थना का जीवन हो जाए। जीवन प्रार्थना का, अगर प्रार्थना का जीवन हमारा आज नहीं है ना जीजो, तो हम कहीं ना कहीं, कल बता रहे थे विश्व साहब कि हम सुस्त हो गए, है ना, सुस्ती आ गई है हमारे में, है ना। कई बार कई प्रार्थना करते हैं, हमारे पास हम बताया करते थे, कह रहे कई प्रार्थना करते हैं धन्यवाद से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, शुरू हो जाते हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद। क्या हुआ? नींद आ गई। प्रार्थना करते क्या आ गई? नींद आ गई, सुस्ती आ गई, आलसपन आ गया। क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग, आपके सोच विचार, आपका शरीर नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में बैठें। खुदा के दास कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में पाप होता है वो प्रार्थना कर नहीं सकता, और जिसके जीवन में पाप नहीं होता वो प्रार्थना में अपने आप को जब लेके बैठता है, उसको परमेश्वर की हजूरी में घुटनों पर आकर आंसुओं से प्रार्थना करने में आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जीजो आनंद आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। लेकिन हम क्या होते हैं प्रार्थना के बाद? हमारे अंदर कड़वाहट, नफरत, जलस, गुस्सा, है ना। हम दूसरे को ऐसे बात करते हैं दूसरे से जैसे हम उसे जानते नहीं। और आजकल तो ये समय आ गया है कि भाई भाई से बात करता है, लेकिन फेस टू फेस नहीं। हाँ भाई क्या हाल है? भाई उधर खड़ा है, मुंह इधर है। क्यों है ऐसा? मालूम है आपको? क्योंकि प्रार्थना है ना। प्रार्थना करने वाले हर एक परिवार में, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो बच्चे हैं, प्रार्थना करने वाला उस घर में एक व्यक्ति होना चाहिए जरूर। जब वो एक व्यक्ति के द्वारा
प्रार्थना उस परिवार में शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे उस प्रार्थना में उसको भुलाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो जैसे जैसे दिन होंगे आप प्रार्थना में नौलीन हो जाएंगे। आप प्रार्थना करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करी जा रहे हैं, आप प्रार्थना करी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तर नहीं मिल रहा। आप प्रार्थना करी जा रहे हैं, आप प्रार्थना करी जा रहे हैं, लेकिन सडनली आपके जीवन में जो आपकी आंखें, आपके कान सुनना चाहते हैं, वो आपके परिवार के लोग, वो आपके रिश्तेदार, वो आपके आस पड़ोस के लोग धीरे धीरे प्रार्थना में आना शुरू हो जाएंगे, प्रार्थना में बैठना शुरू हो जाएंगे। ये अजीजों, प्रार्थना से ही होता है। ये 10 दिन की जो सभा है रखी हुई, ये प्रार्थना की गई है, तभी रखी गई है, ऐसे नहीं रखी गई कि हाँ भी ठीक है, मेरे मन में आ रहा है कि मैं इस सभा को नहीं। खुदा ने बात की है, प्रार्थना में उभारा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, खुदा ने इस 10 दिन के सारे खर्चे को पूरा कर दिया है। हालेलुया। हम कई बार मांगते हैं, मांगना नहीं है, उसका धन्यवाद करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं प्रभु में चला 2008 में, मुझे प्रभु ने जब सेवा दी तो हमारा जीवन पूरे परिवार का प्रार्थना का जीवन था। जब हम घुटनों पर बैठकर आंसू से दुआ करते थे तो मेरे बच्चे हमें देखते थे। ऐसे ही एक बारी मेरी बेटी के जीवन में क्या हुआ कि जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक से उसके सिर में जख्म हो गए थे। जब जख्म हो गए तो जो कलीसिया संडे को आती थी वो देखती थी, कह रहे पास्टर जी आप किसी डॉक्टर को दिखा दो, है ना, नहीं तो क्या है, इस बेटी है अगले घर जाएगी, प्लीज आप दिखा दो। मैंने कहा ठीक है आप दिखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसे केवल प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है। वो कहते नहीं, आप मेरे कहने से एक बारी चलिए आप। मैं अजीजों, जब अपनी बेटी को उनके कहने से एक बार चला गया लेकर पंचकुला में, तो वहां पे डॉक्टर की दुकान थी, लेकिन जब वो डॉक्टर की दुकान थी तो वो डॉक्टर की दुकान बंद थी। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि वो सामने डॉक्टर की दुकान है। तो वो भाई फटाफट किसी को पूछने गए। जब वो पूछने गए तो मेरा जीवन क्या था, प्रार्थना। तो प्रभु ने मुझे बताया कि ये जो सामने दुकान है, ये दुकान जो बंद है, इसके रिश्तेदारी में कोई नहीं रहा, एक्सपायर हो गया है, ये वहां गया हुआ है डॉक्टर। तो जब वो भाई मेरे पास आया दोबारा, कहता पास्टर जी पता नहीं लग रहा कि दुकान कौन सी है, बंद है। मैं क्या, इधर आइए मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि हम बेटी को लेकर आए हैं, लेकिन परमेश्वर ने ही इसे चंगा करना है, मैं आपको पहले ही बता चुका। लेकिन आपके कहने से मैं ले आया, देखो डॉक्टर की दुकान बंद है, नहीं मिला डॉक्टर, नहीं मिला। वो फिर भी नहीं भाई माना, फिर मुझे 22 की डिस्पेंसरी में ले गया। फिर मैं अपनी बेटी को वहां ले गया, वहां पे 2200 रुपए की मेडिसिन ली, वहां पे कुछ खाने की, कुछ लगाने की, कुछ साबुन, कुछ शैम्पू। पर आपको मैं बताना चाहता हूं, वो 2200 रुपए मैं प्रभु की महिमा के लिए लगाता ना तो मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं दवाइयों के लिए गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। एक भी मेडिसिन मेरी बेटी ने नहीं खाई। जब मैं एक दिन दुआ कर रहा था, मैं कहा प्रभु मेरी बेटी को आप चंगा करेंगे, मेरा विश्वास है कि आप चंगा करेंगे। तो प्रभु ने कहा बेटी को बोल, घुटनों पर बैठकर मांगेगी कि प्रभु मुझे बात सुंदर बात, और ये जख्म आपने मोल दे दिया है कलवरी क्रूस पर, अब इसका कोई भी अधिकार नहीं है। तो मेरी बेटी ने जब प्रार्थना की है उस समय के बाद आज आप मेरी बेटी को मिलना, एक भी जख्म नहीं। क्यों? प्रार्थना। अगर मैं भी प्रार्थना करने वाला ना होता तो क्या होता उसमें, मैं डॉक्टरों के भागता। आज आपको और मुझे डॉक्टर पहले नजर आते हैं। मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूं, डॉक्टर हमारे लिए बनाए गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके और मेरे पास जब तक हम नहीं जानते थे
कि डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है, तब तो मान सकते हैं कि आप डॉक्टर के जाएंगे। लेकिन कई बार प्रभु अपनी महिमा लेने के लिए डॉक्टरों के पास भी भेजता है। हालेलुया। तो डॉक्टर के पास जाने की गलत बात है, लेकिन सबसे पहले प्रार्थना। छठी सेक्टर में एक बहन है कांता, मैं अभी पिछले हफ्ते उनको मिला, उनके हार्ट की सर्जरी हुई। मालूम है, जब भी उनके जीवन में कोई भी परेशानी आई, प्रभु ने हमें 46 में रखा हुआ था, प्रभु अपनी महिमा दे रहा था। हम पूरे 46 के लिए, जैसे आज पास्टर जी ने शिक्षक को कहा आप जिन कोर्ट रहते हैं, जिन कोर्ट में लोगों के लिए प्रार्थना करें, ऐसे ही 46 के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब उनके लिए प्रार्थना करते थे तो उस टाइम मेरा विश्वास था कि एक दिन इनके मुख से ये बोलने वाले हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, इनके घुटने यीशु मसीह के सामने झुकने वाले हैं। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं, आप भी इसलिए जानते हैं कि हमारा परमेश्वर लिविंग गॉड है। वो आपकी और मेरी आवाज को सुनता है, हमारी प्रार्थना को कान लगाकर सुनता है। और उसने एक बात और बोली है कि धर्मी जन की प्रार्थना को वो सुनता है। धर्मी जन बनना आ जा। परमेश्वर कहता है मैं धर्मी हूं, तुम धर्मी बनो, मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। तो वो क्या करेगा हमारे जीवन में? प्रार्थना से क्या होगा? गवाही। उस बहन ने जब मुझे बताया, उसके लिए जब प्रार्थना की गई, पास्टर राज बहादुर जी ने दुआ की, है ना, जब मुझे पता लगा, फिर भी प्रार्थना करनी, फिर मैंने भी प्रार्थना की, फिर और खुदा के सेवकों को पता लगा, उन्होंने भी प्रार्थना की। तो एक 90,000 का इंजेक्शन डॉक्टर ने बोल दिया कि लगेगा। हार्ट का ऑपरेशन तो पक्का है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना है, और उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है। अगर इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन का भी बेनिफिट भी है और बेनिफिट नहीं भी है, तो उसका रिएक्शन भी हो सकता है। नाक में से खून आएगा, कानों में से खून आएगा, मुंह में से खून आएगा, बाथरूम वाली जगह से खून आ जाएगा, लेकिन तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो 90,000 का इंजेक्शन है। तो उसने बोला कोई बात नहीं। तो उसका बेटा उसके पास गया, उसने बोला कि क्या करना है? उसकी मम्मी ने बोला कोई बात। कहती जब मैं गया उनको मिलने, मुझे कहते मैंने एक बात देखी है। कहते मुझे भाई प्रदीप बोलते हैं, वो हरियाणा से हैं। कहते भाई प्रदीप मैंने एक देख लिया, यीशु मसीह बहुत महान है। कहती मैंने देख लिया। क्यों देखा उसने? क्योंकि उसके लिए किसी ने प्रार्थना की, उसके जीवन में गवाही बनी है। वो इंजेक्शन जब उसे लगा तो डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर थे, वो स्क्रीन में देख रहे थे बैठकर, और जो डॉक्टर थे वो भी देख रहे थे कि इसका जल्दी से ही ऑपरेशन का इंतजाम रखो, जैसे ही खून आएगा वैसे ही। लेकिन उसको एक बात बोली गई कि बहन, जब आपको इंजेक्शन लगे, आपने एक बात बोलनी है, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। ये इंजेक्शन रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि फायदा देगा। इसको बोला गया। तो वो कहती मैंने ऐसे ही किया प्रदीप भाई, मैं यीशु मसीह के लहू की जय बोलती गई। लेकिन कहते जैसे मेरे उन्होंने इंजेक्शन लगा और जैसे उसने असर किया अंदर, मेरी मैं ऐसे हिल रही थी, मुझे नहीं पता कि मैं खुद हिल रही हूं, ऐसे नहीं, मेरी बॉडी पूरी तरह शेक करने लगी। घबरा के साथ कि क्या होगा? डॉक्टर कहते कुछ नहीं होगा, ये इंजेक्शन लगने के बाद ऐसा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो उसे बोला गया बहन को कि आप प्रार्थना करें, यीशु के लहू की जय बोले, वो इंजेक्शन ने रिएक्शन नहीं किया, फायदा है। आप मिल सकते हो बहन से। मैं उसे एक ही बात बोल के आया, मैं क्या बहन, आपके लिए प्रार्थना की गई है, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना की गई है, इस 40 सेक्टर के एक एक जन के लिए प्रार्थना की गई है। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं। आप ये मत सोचो, मैंने आज तक देखा है, मैंने जिसके लिए भी
मेरी आत्मा में प्रभु ने डाला है कि इसके लिए प्रार्थना करनी है। मैंने अगले टाइम में चमत्कार दिया। हालेलुया। तो जिन बहुत से गवाहियां मेरे जीवन में है कि जो प्रार्थना करने से ही गवाही बनी है मेरे जीवन में। मैं सच कह रहा हूं। मेरा बेटा छोटा था जब, तो वो खेल रहा था, पता नहीं अचानक वो भाग के गया, उसका हेड बेड में बजा और वो खून आना शुरू हो गया। तो खून इतना आ गया उसके कि ये लगा कि शायद आंख में कुछ हो ना गया। लेकिन एक ही बात वहां पर निकली मेरे मुख से, इसको कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, है ना। जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने साफ किया, आंख बिल्कुल ठीक थी। आंख बिल्कुल ठीक है ना। मेरे डैडी पिछले दिनों में सोलह के हॉस्पिटल में 1 हफ्ता रहे और कंडीशन ऐसी आ गई थी जो मैंने पास्टर साहब जी को कॉल किया, मैं क्या प्रार्थना करूं, कह रही कोई बात नहीं पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। और खुदा के सेवकों को कहा प्रार्थना करते हैं। पास्टर राज बहादुर जी आए उस टाइम 16 में, इन्होंने डैडी के पास बैठकर प्रार्थना की। मालूम है आपको उस टाइम कंडीशन क्या थी? ना तो बीपी बढ़ रहा था, ना हार्ट बीट बढ़ रही। लेकिन अगर आप डैडी को देख रहे थे तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ नहीं, ऐसे लग रहा था कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो हम देख रहे हैं और नर्सें भी देख रही हैं बहनें और डॉक्टर्स भी देख रहे हैं कि क्या हो, उन्होंने मुझे बुलाया, आप इधर आइए, ये आपके कौन है? मैं कही ये मेरे फादर साहब, ये इंजेक्शन है, फटाफट मंगवाइए, इनके लगाना है। मैं कही ठीक है जी। एकदम मैंने फोन किया, मेरा बेटा आया तो मैंने उसको दिया, मैं जाओ इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लेके आया, स्टाफ ने मुझे एक ही बात बोली, मैं जरा बाहर जाऊं। नहीं नहीं, आप बाहर नहीं जाएंगे, कम से कम आप यहाँ पर 25 मिनट बैठो। ये मैं इंजेक्शन जो लगाने जा रही हूँ, आपको यहाँ 25 मिनट बैठना है कम से कम। मैं कहा ठीक है। तो अजीजों, जब उसने इंजेक्शन लगा दिया तो ध्यान उसका मेरे फादर साहब की तरफ ही था। ऐसे वो रिएक्शन देखना चाहते थे उस इंजेक्शन से। मुझे नहीं मालूम कि इंजेक्शन क्या है, लेकिन वो उसके चेहरे पे घबराहट आ गई और डॉक्टर्स भी बार बार आके आपस में बात कर रहे थे। लेकिन मैं बैठा क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, है ना। लेकिन आधा घंटा हो गया तो स्टाफ नर्स के चेहरे पे मैंने देखा एक खुशी आ। वो जो इंजेक्शन लगा खुदा ने उसे मुकम्मल किया, कुछ नहीं होने दिया।